हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोफिया गोयल और आज हम बना रहे हैं एक नई वीडियो हमारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज़ में, जो कि है मेरा जेनपैक इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बनाई हुई है एक वीडियो नगैरो इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे और एक वीडियो अपने डेलॉयट इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे। तो अगर आपको ये दोनों देखने हैं तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो और देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जेनपैक की। तो ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, ये बेसिकली जो इनका क्लाइंट है पेपाल, उसके लिए हायरिंग कर रहे थे। इन्होंने मुझे एचआर ने और सारी चीज़ें मुझे पहले ही बता दी थी। तो मतलब वो मुझे क्लियर था कि क्लाइंट कौन सा होगा और इनकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी इस इंटरव्यू के साथ। एंड फ्रेंड्स, ऑब्वियसली मतलब देखो, जेनपैक वाले तो इंटरव्यू लेने ही वाले थे, लेकिन पेपाल वाले लोग भी, वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी एक या दो राउंड्स लेने वाले थे। तो जो पेपाल की टीम इंटरव्यू लेती थी उसका जो एक तरीके से लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो उसकी वजह से फिर ये जेनपैक वालों को भी अपना लेवल थोड़ा सा हाई रखना पड़ा। अब मैं ये नहीं बोलूँगी आपसे कि मतलब हाई मतलब बहुत ही अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले लेवल का हाई इंटरव्यू राउंड से, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हाँ, एक जो हमारे नॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं उससे थोड़ा बेटर था। एंड ऑनेस्टली मैंने ना ये HCL, टेक महिंद्रा, केप जेमिनाई, इन सब के इंटरव्यूज़ भी दिए हुए हैं। तो इनके कंपैरिजन में तो काफ़ी बेटर था। मतलब HCL, टेक महिंद्रा में तो बिल्कुल ही किसी किसी कंपनी तो एकदम ही बेकार डाली है, जैसे 20-20 मिनट के राउंड्स लेके दे हैव सेलेक्टेड के बस वो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लिए एंड दे डोंट केयर कि क्या करना है, बिकॉज उनको पता है कि वो पैकेज तो लो ही देंगे। तो उसकी वजह से शायद उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती हैं, या पता नहीं क्या था। बट उससे बेटर था। एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये कंपनी उस टाइम पे पैकेज भी काफ़ी बेटर दे रही थी एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज अराउंड देम। तो इंटरव्यू प्रोसेस कुछ इस तरीके से था, लाइक 2 राउंड्स टेक्निकल जो यहाँ मतलब जेनपैक के लोग लेंगे, और 2 राउंड्स होने थे मेरे जो पेपाल के एम्प्लॉयज़ लेंगे। तो अब बात करते हैं हम फर्स्ट राउंड की। फर्स्ट राउंड फ्रेंड्स अगेन जेनपैक के एम्प्लॉयज़ लेने वाले थे। एंड वही हमारा नॉर्मल पैटर्न है कि जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, रिडक्स, इन सब के कुछ क्वेश्चंस थे। उसके अलावा फिर कुछ हमारे कोड राइटिंग वाले क्वेश्चंस थे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप देखो, इसमें भी मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो बता दूंगी क्या पूछे क्या था, और स्पेशली रिटन क्वेश्चंस तो क्या क्या थे कोड वाले, वो भी मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। लेकिन अगर आपको एक्चुअल सारे जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, रिडक्स, CSS, HTML सबके इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे वीडियोस रेफ़र कर सकते हो। मैंने इनके ऊपर पूरी पूरी सीरीज़ बनाई हुई है और काफ़ी हेल्पफुल होंगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। मतलब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बाकी तो फिर कोडिंग के लिए तो आपको प्रैक्टिस ही लगेगी। ओके, तो बात करते हैं अब इस राउंड के बारे में। तो सबसे पहले तो वही इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। उसके बाद ही आस्क मी सम जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस, जो कि थे कि मतलब व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट पार्सिंग एंड हाउ जावास्क्रिप्ट पार्सिंग इज़ डन, तो इसके बारे में बताना था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स, इवेंट लूप वाला क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है, बिकॉज इट्स लाइक द बैकबोन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये तो पता होना ही चाहिए फॉर श्योर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ क्लोजर्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लोजर। तो फ्रेंड्स, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोजर्स तो मतलब एक तरीके से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो ये फ्रेंड्स, इवेंट लूप और क्लोजर्स वगैरह पे मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप चाहो तो वो रेफ़र कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट मतलब मेरे चैनल से नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं और से पढ़ लो, बट पढ़ो ज़रूर। मतलब पता होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, रिएक्ट से रिलेटेड था, लाइक द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट, एक ये क्वेश्चन था कि कैसे कैसे चलती है। फिर हुक्स के ऊपर था, लाइक व्हाट आर रिएक्ट हुक्स एंड वाई रिएक्ट हुक्स आर रिक्वायर्ड। तो अगेन ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर कोई एक्सपेक्ट करता है। फिर अगर किसी ने लाइफ साइकिल पूछ ली है और हुक्स भी पूछ लिए हैं, तो अगला क्वेश्चन प्रॉबेबली उसके बाद ये आ रहा होगा कि हुक्स में लाइफ साइकिल कैसे इम्प्लीमेंट होती है वो बता दो। तो वो क्वेश्चन भी था। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही रहता है। तो ये सारा ना सोच के रखना कि मतलब जैसे कभी पढ़ते हो ना तो सोच के रखो कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, रिडक्स के क्वेश्चंस थे कि व्हाट इज़ इम्यूटेबिलिटी। मतलब इम्यूटेबिलिटी इज़ नॉट अबाउट रिडक्स, बट रिडक्स पे ही आ रहे थे वो उसके बाद। तो व्हाट इज़ इम्यूटेबिलिटी एंड वाई स्टेट इज़ इम्यूटेबल इन रिडक्स। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि हम लोगों को ना रिएक्ट के क्वेश्चंस फिर भी पता होते हैं, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन फिर भी पता होते हैं, लेकिन रिडक्स के क्वेश्चंस मतलब लोग उन पे ध्यान ही नहीं देते।
और कई बार ये बहुत गेम चेंजर हो जाते हैं, मतलब आपको नहीं पता ज़्यादा ना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स का तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस सब पे भी फोकस करो। और रीडक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस मतलब कुछ ही होते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे अच्छे वो देख के जाओ। और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, रीडक्स का डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जैसे ये इम्यूटेबिलिटी वाला आपको रीडक्स डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था। अब ये सब तो 15-20 मिनट में निपट गया बता बता के सारा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिर हमारे कोडिंग वाले क्वेश्चंस पे। तो एक तो उन्होंने बोला कि बबल सॉर्ट का कोड राइट करो। तो एक तो आपको पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट में सॉर्टिंग का फंक्शन होता है, तो वही एक तरीके से रिक्रिएट करने वाली बात हो गई है, बट खुद से लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा बैठ के। तो वो एक लंबा चौड़ा कोड होता है। कभी चांस मिलेगा तो मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, विच वॉज रिगार्डिंग मॉड्यूल डिज़ाइन पैटर्न्स। इट वॉज काइंड ऑफ कि आपके पास एक फंक्शन है, उसी में आपका वेरिएबल है, और वो मतलब इट इज़ प्राइवेट टू द स्कोप ऑफ द फंक्शन। और फिर आपको फंक्शन के अंदर से ही, मतलब आपको वेरिएबल को बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, अंदर से ही आपको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है और लॉक करना है। तो ये थोड़ा सा क्लोजर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इसके ऊपर भी मैं मतलब अपने क्लोजर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर वाली सीरीज़ में मतलब मैं आंसर्स का दिया, मतलब देने वाली हूँ, आगे वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ मिल जाएगा। और तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रिकी था उस टाइम मेरे लिए, तो उन्होंने बड़ा मतलब हेल्प करा। हेल्प से मेरा मतलब है बहुत एनकरेज करा और थोड़े बहुत बेसिक हिंट्स ड्रॉप करे, जिसकी हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर पाई थी। तो अच्छा क्वेश्चन था, आप भी ट्राई करना, हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अदरवाइज थोड़े दिन वीडियो का वेट कर लेना, तो वहाँ से पता चल ही जाएगा। फाइन, अब आते हैं फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। और मैंने आपको बताया था इंटरव्यूअर्स ऑनेस्टली सारे अच्छे थे, मतलब जेनपैक्ट वाले भी अच्छे थे, पेपाल वाले भी अच्छे थे, तो काफ़ी मतलब अच्छे लोग मिले थे। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी लकी के इतने अच्छे लोग मिले जिन्होंने इंटरव्यू लिया। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं सेकेंड राउंड पे। तो सेकेंड राउंड भी अगेन दैट पर्सन वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी नाइस, और उन्होंने भी फिर मतलब ऐसे ही थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे, फिर DSLGO का क्वेश्चन पूछा। और फ्रेंड्स ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि थोड़े बेसिक DSLGO के क्वेश्चंस ना प्लीज़ प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि पूछे ही जाते हैं थोड़े सीनियर लेवल पे, या 3-4 साल के, मतलब इवन सबसे ही पूछे जा रहे हैं आजकल, तो सही बताऊँ तो वहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब आप एक बेसिक लॉजिक बिल्डिंग आ जाएगी, तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प मिल जाती है उससे, तो उतना करके रखना, ठीक है। तो सेकंड राउंड के जो क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, वो फिर मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बता देती हूँ, जैसे लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर कंपोनेंट एंड अ रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो वो जैसे क्लास बेस्ड आपके कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें प्योर कंपोनेंट होता है, नॉर्मल होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मिडल वेयर इन रिएक्ट, मतलब रिएक्ट में मिडल वेयर्स यूज़ करते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूनिट टेस्टिंग, जो यूनिट टेस्टिंग आप करने जा रहे हो वो क्या होते हैं। एंड व्हाट आर डिज़ाइन सिस्टम्स, मतलब जो चीज़ें थोड़ी बहुत यूज़ हो रही हैं आजकल, अबाउट माइक्रो फ्रंट एंड्स, डिज़ाइन सिस्टम्स, ये सब क्या है, थोड़ा बहुत एक वो आइडिया लेने वाली चीज़ थी। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स वही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन था। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपने सुना होगा, इट इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग अ पाइवोट एलिमेंट इन एन एरे। तो मतलब क्या होता है बेसिकली कि जैसे कोई एरे है, तो उसमें आपको एक एलिमेंट निकालना है, पाइवोट एलिमेंट, या उसकी इंडेक्स भी निकालनी पड़ सकती है कहीं कहीं पे, जिसके आपके लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स और राइट के सारे एलिमेंट्स का सम एक बराबर होगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, तो यहाँ पे जो पाइवोट एलिमेंट है वो 6 है, बिकॉज जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स है 1+3+7=11, और जो राइट में है 6+5=11, तो इन दोनों का सम एक बराबर है, तो ये हमारा पाइवोट एलिमेंट हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें मतलब बेसिकली अब आपको मतलब ऐसे लग रहा होगा ना कि जैसे इसमें ज़्यादा नहीं पूछा। तो होता क्या है, ऐसे DSLGO वाले क्वेश्चंस के लिए ना ये लोग 20-25 मिनट का टाइम अज्यूम करके रखते हैं कि इतना आपको लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, तो इसीलिए फिर थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम हो जाता है और DSLGO वाले पार्ट की वेटेज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पे अगर राउंड्स ही बहुत कम है, एक राउंड है या कुछ है, तो फिर वहाँ वो लंबा खींच लेते हैं कि 40-45 मिनट का थ्योरेटिकल भी ले लिया, फिर आधे घंटे का DSLGO का भी ले लिया, बट यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही था, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया पाइवट एलिमेंट वाला, ये इजीली लीड कोड गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएगा कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं आपको लीड कोड का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने मेरे से पूछा था कि यूनिट टेस्टिंग आती है कि नहीं आती है। एंड ऑनेस्टली फ्रेंड्स मुझे तो नहीं आती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं जस्ट रिएक्ट ही सीख रही थी काइंड ऑफ तब तक तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं आती है। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ये बताओ कि अगर एक फॉर्म है तो उसमें क्या टेस्टिंग करोगे, कैसे टेस्टिंग करोगे। लाइक आपका टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह होते हैं, आपकी ईमेल आईडी वगैरह होती है, पासवर्ड होता है, या फिर हमारे रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, मेन्यू, मतलब कितनी चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर। तो उसमें कुछ कुछ आपके, अब ऑब्वियसली मैं अपने मन से तो नहीं बोलती रहूँगी सारा, मुझे उनसे भी पूछना था कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वैलिडेशन, तो वो सब हम एक वैलिडेशंस लगा सकते हैं। फिर हम सबमिट को कब इनेबल करना है, कब नहीं करना है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये सारे वैलिडेशंस वी कैन पुट देयर, राइट। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में या फिर आप रिएक्ट में काम करते होगे तो आपको पता ही होगा। तो उन्होंने बोला कि यही तो होता है यूनिट टेस्टिंग में, ये जो आप अलग अलग कंडीशंस लगा के चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे अलग अलग आप कंडीशंस लगा रहे हो कुछ भी इनेबल या डिसेबल करने के लिए या एरर्स के लिए, तो यही सब आपको यूनिट टेस्टिंग में भी करना होता है। तो बेसिकली वही चीज़ थी कि मतलब कॉन्सेप्ट्स तो पता ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह या कोडिंग स्टाइल सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट वॉज द थिंग। सो देन आई क्लियर दैट राउंड ऑल्सो। अब अगला राउंड था वही, मतलब जो है ये पेपाल का, मतलब फर्स्ट राउंड था टेक्निकल। आइडियली एक्चुअली दो टेक्निकल राउंड्स होने थे, जिसमें कि ऐसा बोला गया था मुझे कि फर्स्ट का लेवल थोड़ा नॉर्मल होगा, सेकंड थोड़ा टफ होगा। बट आई डोंट नो, उन्होंने दोनों को मर्ज करके एक ही कर दिया या पता नहीं क्या किया, एक ही टेक्निकल राउंड हुआ फिलहाल। तो पहले तो वही था नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह और ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस थे, तो वही यही सब था, इवेंट लूप वगैरह, या अलग अलग वेरिएबल टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर फंक्शन एंड एरो फंक्शंस। तो ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो यूजुअली सब लोग पूछते ही हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं था। एंड आई थिंक जिस तरीके से मुझे वो लेवल और वो सब बताया गया था, तो उसके बाद मतलब मुझे लग रहा है ये तो एक सॉर्ट ऑफ वार्म अप वाली चीज़ ही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक ये क्वेश्चन दिया जो कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे और मैं अपने वीडियोस में कई बार बता ही चुकी हूँ, ये सेट टाइम आउट वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो वही था कि क्या प्रिंट होगा, वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद ये था कि क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे फिक्स कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स मैं अपने ट्रिकी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, और क्लोजर इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 1 में भी बता दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो इसके दो सोल्यूशन होते हैं। तो ऑब्वियसली पहले मैंने वो वेयर को लेट करने वाला सोल्यूशन बता दिया। फिर उन्होंने बोला इसके अलावा और कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या। तो फिर मैंने फिर वो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ करके करने वाला थोड़ा बता दिया था। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके अलावा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि एक पूरा काउंट डाउन बनाना था, लाइक ही सेड, लाइक मान लो नासा में एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है और तुमको एक काउंट डाउन बनाना है, लाइक जहाँ जो आपका पूरा वो कर रहा हो 10, 9, 8, 7, 6, मतलब हर सेकंड पे आपके सेकंड्स काउंट कर रहा हो। तो अब ऐसा तो नहीं करना था कि मुझे कोई स्क्रीन बनाना उस पर ऐसे बूम कर देना हो 1 आने पे या 0 आने पे, ऐसा नहीं था। बट एक बेसिक जावास्क्रिप्ट से बनाना था जहाँ पे आपका हर सेकंड के बाद का काउंटर दिखाई दे रहा हो, लाइक 10, फिर 1 सेकंड बाद 9, फिर 1 सेकंड बाद 8। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करना, ठीक है। एक बार लिखने का कोशिश करना कि कैसे कोड लिखोगे। और कुछ नहीं है, सारा खेल इवेंट लूप का है कि इवेंट लूप का एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है, ये सब समझने की चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। इसके बाद मतलब फिर ये राउंड भी क्लियर हो गया। अब जो फिर फाइनल राउंड था वो फिर मैनेजर के साथ था। तो जो उनके मैनेजर थे वो भी मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छे थे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो वही पूछा कि मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, एक्सपीरियंसेस वगैरह पूछे, बेसिक मतलब जो मैनेजर वगैरह सब पूछते हैं, स्ट्रेंथ्स वगैरह हो गई, वीकनेसेस वगैरह हो गई। उसके अलावा ही आस्क मी लाइक व्हाट डू यू लाइक अबाउट पेपाल, और मतलब क्या इंटरेस्टिंग रहेगा इस प्रोजेक्ट में, ये सब पूछा। इसके अलावा व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो वो वाली चीज़ें पूछी थी, क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो और किन किन चीज़ों पे किन किन टेक्नोलॉजीज़ पे, लाइब्रेरीज वगैरह पे काम किया, जस्ट टू चेक अ बिट ऑफ अ कंपैटिबिलिटी कि कितना बेटर रहेगा। तो ये सारा कुछ पूछा, और एक्सपेक्टेशंस वगैरह भी मैंने इतनी सोची तो नहीं थी, पर हाँ बता दिया वहाँ पे कुछ भी जो मेरे दिमाग में आया उस टाइम पे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। देन ही सेड टू मी लाइक कि मैंने मतलब उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो प्रोजेक्ट है वो सारा का सारा बैंगलोर में सेटअप है प्रोजेक्ट का। तो ये वाली चीज़ भी बोली, मतलब मेरे को जेनपैक नोएडा से ज्वाइन करना था, यहाँ से काम करना था, बट जो सेटअप था वो सारा बैंगलोर में था, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब मेरे को नहीं पता कि अब
अब कहाँ कहाँ और सेटअप है, बट फिर उस टाइम तो बैंगलोर में ही था। तो उन्होंने फिर उसके बाद ये वाला राउंड भी हो गया। तो ये तो मैं इसको इंटरव्यू राउंड तो नहीं मानूंगी, ये थोड़ा डिस्कशन वाला राउंड ज़्यादा था, तो इसमें इतना कुछ था नहीं। बट जस्ट फॉर दैट कि आपको पता चल जाए कि भाई क्या क्या था उस राउंड में, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर तब तो फिर सारा सिलेक्शन विलेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया। इवन HR राउंड भी हुआ, तो HR ने ऐसे पूछा कि वो पैकेज बताओ जिसके बाद कहीं और जॉब ना देखो। तो मतलब जो बोला उन्होंने वो दिया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट देन आई गेव अ थॉट अबाउट इट एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे को मना करना पड़ गया। पर एंड मोमेंट मना नहीं किया मैंने थोड़े दिन में ही मना कर दिया था, बट मना करना पड़ा। द रीज़न वॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रोजेक्ट सेटअप था वो बैंगलोर में था, एंड ही वॉज नॉट लाइक, मैंने जब उनसे पूछा कि बैंगलोर आना पड़ सकता है क्या, तो ही वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थोड़ी रह गई। ऑल दो मतलब उन्होंने ये भी बोला था कि अगर 1-2 साल तक आपका काम समझ में आया तो वो पुल भी कर लेंगे पेपाल में मुझे। बट स्टिल यार बैंगलोर का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो था ही। एंड अब हालांकि मतलब देखो बैंगलोर वाला रीज़न तो फिर भी इतना बड़ा नहीं था, बिकॉज 1-2 साल बाद अगर ऐसा करते भी तो मे बी आई कुड हैव स्विच टू अनदर प्लेस या मैं कुछ और देख लेती। तो वो तो इतना बड़ा रीज़न नहीं था। लेकिन सेकंड रीज़न जो थोड़ा बड़ा था वो ये था, ही सेड टू मी कि जो सारा मतलब काम है या जो सारा जो लीडरशिप चल रही है वो काइंड ऑफ US ऑफिस से चल रही है। इंडिया में तो उन्होंने अभी अभी मतलब शुरू किया ही है। तो वहाँ से फिर स्टैंड अप्स वगैरह जो भी होती थी, अगर आप एजाइल पे काम करते हो आपको पता होगा, तो वो सारी मतलब रात के 10 बजे होनी थी। तो अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं याद कि टाइमिंग ही मेरी कुछ ऐसे रखी थी उन्होंने, 2 से 10 ऑफिस की या 1 से 10 वाली, या फिर शायद ऐसे था कि टाइमिंग तो 9 to 6 ही है, बट स्टैंड अप के लिए आपको 10 बजे अवेलेबल होना पड़ेगा। मतलब जो दोनों में से जो भी चीज़ें हों, वो रात को जो काम करने वाला फैक्टर था, आई डिड नॉट लाइक दैट। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगा कि स्टैंड अप अटेंड कर रहे हो, फिर ऐसा ना हो कि और काम आ जाए उसके बाद करने के लिए, मतलब वो टाइम मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फिर आपको शाम वाली चीज़ में वो अटका ही देता मंडे टू फ्राइडे के लिए। तो वो चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई थी, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू से नो। पता नहीं ज्वाइन कर लेते तो शायद आज मैं पेपाल में होती हु नोज़, बट किस्मत की बात है आई गेस। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा जेनपैक इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैंने आपको सब बता दिया क्या क्या पूछा था, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्या पूछते हैं। आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल। And if you have any doubts, tell me in the comment section, or you can ask me on any of the social media platforms that I've provided. And till then, see you in the next video. Bye bye.